कहते हैं संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह शिव की आज्ञा और भाग्य के विधान से होता है। मनुष्य लाख कोशिश कर ले पर जो उसके भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। यह कथा है एक ऐसी बुढ़िया की जिसने जीवन भर दुख, तिरस्कार और अकेलेपन का विष पिया है, पर अंत में उसे महादेव की शरण में वह सत्य मिला जिसने उसके सारे घावों को भर दिया। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक बुढ़िया, नाम था धनिया। उम्र लगभग 70 वर्ष, कमर झुकी हुई, आंखों में रोशनी धुंधली और हाथों में हमेशा कांपती हुई लाठी। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि वर्षों का दर्द उखेरा हुआ था। धनिया कभी अकेली नहीं थी, उसका भी एक भरा पड़ा परिवार था। पति मेहनती किसान था, 2 बेटे और 1 बेटी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पहले अकाल आया, फसल नष्ट हुई, कर्ज बढ़ा। पति ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या कर ली। कुछ वर्षों बाद बड़ा बेटा बीमारी से चल बसा। छोटा बेटा शहर कमाने गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। बेटी ससुराल में अत्याचार सहते सहते इस दुनिया को छोड़ गई। अब बची थी सिर्फ धनिया और उसका भाग्य। गांव वाले उसे मनहूस समझने लगे। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। बच्चे उसे देखकर पत्थर मारते, औरतें ताने देती, जिसके घर सब मर जाए वह और क्या लाएगी सिवाय दुर्भाग्य के। धनिया सब सुनती पर कुछ कहती नहीं। हर सुबह लाठी के सहारे उठती, गांव के शिव मंदिर जाती और शिवलिंग के सामने बैठकर बस इतना कहती, हे भोलेनाथ, अगर यही मेरा भाग्य है तो मुझे सहने की शक्ति देना। मंदिर के पुजारी भी उसे दया से नहीं, बोझ की तरह देखते। कई बार तो उसे भिक्षा देने से मना कर दिया जाता, फिर भी वह रोज आती, न प्रसाद मांगती न वरदान। एक दिन सावन का महीना था, घनघोर वर्षा हो रही थी। गांव में कोई मंदिर नहीं गया, पर धनिया फिर भी भीगती हुई शिव मंदिर पहुंची। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसने शिवलिंग से लिपटकर कहा, नाथ, आज मन बहुत भारी है। अगर जीवन में अब कुछ लिखा भी है तो आज ही दिखा दो, वरना मुझे अपने पास बुला लो। रात गहरी हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। धनिया की आंखें चौंधिया गई। उसने देखा सामने एक साधु खड़े हैं, जटाई, भस्म लगा शरीर, त्रिशूल हाथ में। धनिया कांपते स्वर में बोली, आप कौन? साधु मुस्कुराए, जिसे तुम रोज पुकारती हो वही। धनिया जमीन पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू बह निकले। नाथ, अगर आप सच में मेरे महादेव हैं तो बताइए, क्या मैंने कोई पाप किया था जो मुझे इतना दुख मिला? महादेव का स्वर गंभीर था। धनिया, यह दुख दंड नहीं, तुम्हारे पूर्ण जन्म का कर्म है, पर याद रखो, जो सहन करता है वही मुक्त होता है। धनिया रोते हुए बोली, तो क्या मेरा जीवन यूं ही तिरस्कार में खत्म होगा? महादेव बोले, नहीं, भाग्य का लिखा मिटता नहीं, पर उसका फल समय पर अवश्य मिलता है। इतना कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। शहर के कुछ अधिकारी आए। पता चला कि धनिया के छोटे बेटे की वर्षों पहले शहर में दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी और वह एक बड़ी फैक्ट्री का कर्मचारी था। मुआवजे की राशि अब तक कानूनी उलझनों में फंसी थी। आज वह धनिया के नाम स्वीकृत हुई, बहुत बड़ी रकम। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। जो लोग उसे मनहूस कहते थे आज उसके चरण छू रहे थे। उसी मंदिर के पुजारी ने उसे सम्मान से बैठाया, पर धनिया का मन बदल चुका था। उसने वह धन गांव के अनाथ बच्चों, विधवाओं और मंदिर के निर्माण में दान कर दिया। वह बोली, जो महादेव ने दिया वह उन्हीं का है। कुछ महीनों बाद एक सुबह धनिया मंदिर गई, शिवलिंग को प्रणाम किया और वही ध्यान में बैठी बैठी प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं बल्कि अद्भुत शांति थी। गांव वालों का कहना था, धनिया मरी नहीं, मोक्ष को प्राप्त हुई है। और अब लोगों को समझ आया, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर जो शिव पर भरोसा रखे उसका अंत कभी दुखद नहीं होता। हर हर महादेव।